तो फिर रिस्पॉन्स कब आएगा? हाँ, हाँ। हो गया? बना? बना किसी से? देखो पी और क्यू क्या है? मिड पॉइंट ऑफ साइड सी एंड सी बी। राइट एंगल एट सी, ए बी सी। राइट एंगल कहाँ पे है? तो पॉइंट सी पे है। ठीक है, तो मिड पॉइंट दे रखा है ना दो जगह पे। क्या क्या दे रखा है? पी है तुम्हारा सी ए का मिड पॉइंट, और क्यू है सी बी का मिड पॉइंट। अब क्या क्या चाहिए? ए क्यू चाहिए तो ए क्यू को ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिर ए सी चाहिए, बी सी चाहिए, वो तो ठीक है। तो क्या करना? ए क्यू सी में पाइथागोरस लगा लो। तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। और सी क्यू को क्या लिख सकते हो? बताओ, सी क्यू को क्या लिख सकते हो? अरे सी क्यू को बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर। हो गया ये प्रूफ। ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4। 4 एलसीएम ले लेना, तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये 4 इधर जाएगा तो 4 ए क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैसे ही पहला बनेगा और दूसरा बनेगा। और तीसरा में क्या करना? पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को ऐड कर देना। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। चलो ठीक है। और कौन सा? 18 तो 18 बनवा चुके थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो। ठीक है, 18 हो गया था ना? हाँ सर। 20 भी करवा दिए थे इधर। अब बनाओ, अब बनाओ तुम लोग। 16 भी हो चुका है, ये भी आसान सा ही तो बन ही जाएगा आई थिंक। अब इससे ज्यादा नहीं है तुम्हारा पाइथागोरस पे बेस्ड। 14 भी करवा ही दिए हैं, 13 भी हो चुका था। ठीक है, तो इस असाइनमेंट से सारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इस असाइनमेंट का सारा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। अब आगे तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो गया है। पाइथागोरस ऑल्दो ट्रायंगल का पूरा रिवीजन हो गया। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर का सारा रिवीजन हम करवा दिए हैं।
आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे, उसको तुम लोग बस बनाते चलो। एक दो असाइनमेंट और है, हम उसको भेजते हैं, वहीं से हमारा मिसलेनियस वाला सब कुछ कंप्लीट होता चला जाएगा। कोई थ्योरम में डाउट है अब तक? कोई थ्योरम में ऐसा कुछ डाउट है तो पूछो, बताओ। सर उधर एरिया वाला छोड़ दो। एरिया वाला आएगा क्या? आएगा तो फिर उसमें बता देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। एरिया वाले में हम बता देंगे क्या क्या एरिया में जानने को। देखो, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है? प्रूफ शायद हट गया है ना? यस सर। प्रूफ हट गया। प्रूफ सीखने का कोई ऐसा कुछ है नहीं, फिर हटा ही दिया तो फिर रहने दो। हाँ, उसका बाकी सारा प्रूफ हटेगा, क्या करेगा उसको देख लेना एक बार। तब तक यहाँ पे सेक्शन ए एक बार देख लो तुम लोग भी, थ्योरम पेपर में कोई भी थ्योरम में डाउट है तो पूछो, जरा पूछो। बीपीटी में कोई डाउट? प्रूविंग में दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ये तुम्हारे पोर्शन का है नहीं, इंटरनल बाइसेक्टर मिड पॉइंट थ्योरम तो कोई थ्योरम था नहीं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक का 2 क्वेश्चन है। मिड पॉइंट थ्योरम जो दिख रहा है ये थ्योरम नहीं है, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन होगा, देखना 6.2 में है शायद, है ना? थेल्स थ्योरम वाले में ही 1-2 क्वेश्चन ये है, वही का ये है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। डाउट है क्या? थ्योरम नहीं रिलेटेड, सर। थ्योरम्स रिलेटेड विद ट्रेपेजियम, इसमें कुछ पूछना है? नहीं है। फिर सिमिलैरिटी, तो हम तीनों का हम प्रूफ करा दिए थे, एंगल 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 का भी करवा दिए थे, साइड का भी हो गया था, और साइड एंगल साइड का भी प्रूफ बता दिए थे। ठीक है, पाइथागोरस हो गया, जिसमें तुम्हारा कन्वर्ट्स का प्रूफ नहीं आ रहा है, ये हटा दिया है तुम्हारे सिलेबस से, मतलब इसका प्रूफ नहीं पूछेगा। बाकी मिसलेनियस में कुछ कुछ क्वेश्चन है वो हम करवा ही दिए थे। तो अब बच रहा है थ्योरम रिलेटेड विथ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। इसका कंसेप्ट पता है? थ्योरम रिलेटेड विथ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, इसका कंसेप्ट पता है? बताओ, किसको पता है, बताओ कुछ। अगर दो सर उसमें क्रॉसपॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। कॉर्निंग साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है, 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है, जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, देखो इसका प्रूफ है नहीं तो बस सीख लो क्या क्या होता है। जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है और दूसरा एक डीईएफ एक ट्रायंगल है। अगर दोनों ट्रायंगल तुमको सिमिलर दे रखा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 है, तो ये हो जाएगा कितना? 10 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, और ये 14 दे रखा है। ठीक है, तो साइड से सिमिलर है, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर ले लो, तो 25/100, ये कितना दे देगा? 1/4। ठीक है, हाँ या ना? कुछ पूछना है इसमें? तो यही था तुम्हारा एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। अब कहीं कहीं पे देखो, ये तुम्हारा साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। दूसरा है द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो जैसे 2 ट्रायंगल था, पुराने वाले कंसेप्ट से ही बता दे रहे, 2 ट्रायंगल ये दोनों है तुम्हारा,
इसमें अगर तुमको साइड नहीं दे रखा है, साइड का मेजरमेंट नहीं दे रखा है, बस एल्टीट्यूड के बारे में बता रखा है कि इसका एल्टीट्यूड है 4 मीटर और इसका एल्टीट्यूड है 5 मीटर, तो इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? लेकिन तुमको पहले से गिवन है, हाँ ये चीज अगर मेंशन नहीं है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये चीज मेंशन नहीं किया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो तुम ये सब रेशियो मत लगा लेना। तुम एक क्वेश्चन में पहले ही तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तभी जाकर के ये सारे कंसेप्ट को लगाओगे। तो अगर तुमको पहले से दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, साइड कुछ भी नहीं दिया लेकिन एल्टीट्यूड दे दिया, एक का एल्टीट्यूड 4 मीटर, एक का एल्टीट्यूड 5 मीटर, तो उन दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? तो AL स्क्वायर बाय DM स्क्वायर 16 बाय 25 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बाद है कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो कहीं कहीं पे तुमको एल्टीट्यूड ना दे करके मीडियन दे देगा कि AL क्या है, एक मीडियन है, और DM भी दूसरे ट्रायंगल का मीडियन है, दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर है, फिर से वही काम हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर दे देगा, वहां से भी यही काम कर लोगे। क्लियर? बताओ। यस सर। ठीक है, फिर कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चन करवाते हैं पहले, तो NCERT अपना बना लो इसका NCERT का क्वेश्चन कर लो, फिर आगे देखते क्या क्या है। सिक्स 6.4 हो गया ना? ठीक है, देखो बनाना शुरू करो तो 6.4। देख, इसमें NCERT में बस एक का ही प्रूफ दे रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वाला ही दे रखा है। ठीक है, इसलिए तुम्हारे जो तुम सिलेबस देखोगे ना डिलीटेड पोर्शन में, तो बस ये थ्योरम का प्रूफ हटाया है तो यहाँ पे 4 प्रूफ, लेकिन NCERT में सिर्फ एक ही प्रूफ दे रखा है, एक ही थ्योरम दे रखा है, इसलिए इस थ्योरम 6.6 का प्रूफ नहीं आ रहा है एग्जाम में, इस चीज को ध्यान में रखना। लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बना लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बनाते चलो फटाफट। सिक्स 6.4 बनाते चलो। पहला कंसर्न, कोई भी जवाब दो। बन गया? बना? कितना हो जाएगा? दोनों सिमिलर है, दोनों के एरिया का रेशियो पहले से गिवन है। अच्छा नहीं, एरिया दे रखा है, दोनों ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, सिमिलर है तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, कौन सा साइड दिया है? EF BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? 64, ये 121,
BC निकालना है तो BC स्क्वायर, और EF कितना है 15.4, यहाँ से BC स्क्वायर निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 1 to 1. तो सॉल्व कर लेना, कितना आया बताओ कोई, कितना आया? अरे यार आंसर देना है या नहीं देना, हाँ या ना में जवाब दो, अजीब हालत है। एक कैलकुलेशन नहीं करके दे रहे हो इतनी देर से, बोलते रहो तुम लोग, गजब चुप बना के बैठ जाता है। 11.2. नेक्स्ट बनाओ, फिर सेकंड बनाओ, जब बन ही गया पहला तो फिर बात ही अलग है, बनाओ सेकंड। सेकंड ट्राई करो, देख लेना सिमिलर ट्रायंगल एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें तुम देख लेना वो ट्रायंगल सिमिलर दिया या नहीं दिया है। अगर सिमिलर नहीं दिया हुआ है होगा तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेना, बना के रखो सेकंड। एरिया यहाँ पे दोनों सिमिलर नहीं दिया है तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेना, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना उसके बाद बनाना। इस पे पढ़ाई किए हो जी कि नहीं किए हो आदित्य? कुछ भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर पढ़ा है एरिया सर वाला? पढ़ रहे हैं सर। अरे हो ना तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ सर। कौन है? अंजनी। अंजनी तुम पहले क्या, इससे पहले क्लास नहीं कर रही थी क्या? हाँ सर। अच्छा कुंदन सर ने ये बोला था शायद। हाँ ठीक है ठीक। पढ़िए एरिया वाला या नहीं पढ़ाई की है? पढ़े हैं सर। पढ़ी हो ना, बना? यस सर, बन गया। ठीक है। दीप्ति ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, पता नहीं इसके साथ क्या दिक्कत है। हाँ सर। पीयूष, राज Yes, sir. ठीक है ठीक। तो चलो देखो, पहले से अगर सिमिलर दे दिया है तब तो कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिया है तो सबसे पहले AOB और COD को सिमिलर प्रूफ करो। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at point 2। AB parallel DC है, ABCD। एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, ठीक है। O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तुमको क्या करना है AOB और COD को सिमिलर कर देना है। हो जाएगा सिमिलर दोनों? ये बताओ कितने से सिमिलर प्रूफ हो गया? यस सर हो गया। सर हो गया। हो गया? कैसे Yes, होगा sir. सिमिलर? ट्रिपल ए एंगल से एंगल से, ट्रिपल ए डबल ए, एक ये वर्टिकल अपोजिट से और एक अल्टरनेट। अल्टरनेट। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे AB = 2CD दे रखा है तो AB बाई CD निकाल लेना। AB स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 4:1। AD स्क्वायर यानी 4:1। ठीक है। ट्रायंगल का नाम ढंग से लिखना, हम फिर से बोल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखना होगा, ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD.
एंगल ए के साथ एंगल सी इक्वल था, तो एंगल सी ओ डी, बस हो गया। ए बी बाय सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको करो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ता है। जो जो क्वेश्चन अलग से हम बोल रहे हैं मार्क करके रखो, उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है इसलिए। ABC, DBC are two triangle on the same base BC. याद है इसका कंस्ट्रक्शन किसी को? क्या कंस्ट्रक्शन था, बताओ किसी को? परपेंडिकुलर ड्रा होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है। क्या करना था, ए से एक BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और D से फिर से BC पे क्या करो, एक दूसरा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद क्या करना था बताओ? इसको L करो, इसको M करो। उसके बाद बताओ बताओ, ALA को और DMO को सिमिलर कर देना, हो जाएगा सिमिलर। एक 90 डिग्री इसमें भी ALO में भी, और एक 90 डिग्री DMO में भी, और दूसरा ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो अपना ये काम कर गया। ठीक है, बताओ आया समझ में? आ गया तो आगे बनाते चलो। बनाओ, थर्ड हो गया, 4 5 से बना के रखो फटाफट। जो क्वेश्चन में डाउट होता है पूछते चलो, इसके बाद हम कुछ असाइनमेंट भेजेंगे, उसको बनाएंगे। जल्दी बनाओ ये सब। हो गया?
यस फोर्थ सर। फोर्थ बन गया। चलो ठीक है, फोर्थ आसान था। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे करना होगा बताओ। बाकी कोई लोग बना रहे हो या नहीं बना रहे हो भाई? आज ऐसे ही आधा लोग आया है, आधा लोग पता नहीं कहाँ गए हुए आज। ठीक है, क्या दे रखा है? If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. ठीक है, क्या दे दिया? दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसके एरिया आपस में इक्वल है, यानी एरिया जैसे दो ट्रायंगल हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल डीईएफ, दोनों सिमिलर भी है और साथ ही साथ दोनों का एरिया क्या हो रहा है? इक्वल। इक्वल भी हो रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये तुम्हें पहले से दे रखा है। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन हो गया, क्लियर। और क्या करना होगा? दोनों ट्रायंगल इसमें पहले से सिमिलर है, या एक काम कर लो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ये कितने के बराबर आ जाएगा? 1 के। और ये Yes, किस किस sir. के बराबर होगा? ये हो जाएगा 5 तुम्हारा ए बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल टू BC square by EF square. बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर इक्वल टू AC square by DF square. सी स्क्वायर बाय डी एफ स्क्वायर। और ये सब किसके बराबर हो गया? 1 के। One. तो इस इक्वेशन को और इसको यूज करो तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? डी स्क्वायर। जब स्क्वायर इक्वल है तो AB equals to DEB होगा. उसी तरीके से बी सी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर, तो बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू डी एफ। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? congruent. कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जिसको डाउट है पूछते चलो, नहीं है डाउट तो आगे बनाओ। फाइव नंबर बनाओ। इतना हो जाएगा आज तो फिर हम असाइनमेंट आज देंगे, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी बनाओ इन सबको। तो 1:4 होता है या 4:1 होता है, ऐसे ही ना? याद है ये चीज? क्लास 9th में पढ़े होगे तुम लोग कि एक ट्रायंगल है और इसको इसके मीट पॉइंट से मिलाने पे जो दूसरा ट्रायंगल बन करके आया, तो ये जो ट्रायंगल होता है, बड़े वाले ट्रायंगल का क्या होता है? 1/, कितना होता है? 1/4, याद है ना? तो ये तो डायरेक्ट, ये रिजल्ट तुमको डायरेक्टली याद भी रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या होता है हमेशा? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये रिजल्ट तुमको याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा? तो कभी कभी तुमको ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ट्रायंगल दे दिया जिसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और फिर बोल देगा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा अगर पूछता है तो, और फिर बोलेगा कि उसके तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाए तो एक नया ट्रायंगल मिला। तो अब बोलेगा कि इस जो नया ट्रायंगल निकल करके आया उसका एरिया पहले वाले ट्रायंगल के उसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया सीधा क्या लिखोगे? 24/4 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी तुमको याद रखना है। 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये सीधा पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। इसका प्रूफ आसान है, कर लोगे ना? बताओ कैसे प्रूफ करोगे, करके दिखाओ। क्योंकि
ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, तो थोड़ा सा लेंदी प्रूफ है इसका, इसलिए इसको अभी कर लो। करो करो। Find the ratio of area of DEF and ABC. प्रूफ करना सीखना ज्यादा जरूरी है। क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेना, सिमिलर करो, उसके बाद बताओ कैसे बनेगा। इसमें 9th वाला कंसेप्ट लगा के मत प्रूफ कर देना, ये नहीं कि पता चला 9th वाला यूज कर लिया। हाँ, एक चीज यूज कर सकते हो कि मिड पॉइंट को मिला रहे तो पैरेलल होगा, वो सब चीज का यूज कर सकते हो, लेकिन 9th में जैसे प्रूफ किया था उस तरीके से मत कर लेना यहाँ पे। हो जाता है किसी का तो बताना। हो गया क्या किसी से? नहीं सर। करो करो करो। अरे इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया में क्या कहिए, ठीक है ना? अब हम ये कितना पासपोर्ट साथ है, डॉक्टर पासपोर्ट साथ, शाहरुख खान पड़ा, आमिर खान का सब तो लटू है। आगे से। हो गया? यस सर। चलो बढ़िया। और किसी से?
और किसी का? ये तो गजब है ना, बनता है तो भी नहीं बोलता है नहीं बना सर। क्या क्या करना पड़ा अंजनी बताओ। पहले पैरेललोग्राम तो प्रूफ करके पैरेललोग्राम प्रूफ की। फिर दोनों देखो ट्रायंगल डीईएफ और एबीसी सिमिलर हो जाएगा सिमिलर, एंगल एंगल से। हाँ ठीक है। देखो करना क्या है, जिस जिस भी ट्रायंगल का रेशियो निकालना है उसको क्या करना होगा, पहले सबसे पहले उस दोनों को क्या करना होगा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ सिमिलर करना होगा। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा, मिड पॉइंट को मिलाने पे जो ट्रायंगल निकल करके आया वो। ठीक है, क्लियर, डी ई एंड एफ। अब सबसे पहले उसके बाद क्या करना, इसको बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना। बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेना, हो जाएगा पैरेललोग्राम प्रूफ। कैसे होगा पैरेललोग्राम प्रूफ, तो डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल बीसी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, तो डीई पैरेलल किसकी हो जाएगा, बीएफ के भी। ठीक है, अब इधर देखो, ए बी पैरेलल होगा ईएफ के मिड पॉइंट थ्योरम से, तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी ईएफ के पैरेलल हुआ, तो यहां से डीबी किसके पैरेलल हो जाएगा, ईएफ क्या हो जाएगा, तो डी पैरेलल बीएफ हो गया और डीबी पैरेलल ईएफ हो गया, तो डीबी ईएफ क्या एक बन गया, पैरेललोग्राम। इज अ पैरेललोग्राम। अब जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया तो एंगल बी और एंगल ई क्या हो जाएगा, इक्वल। इक्वल हो जाएगा। और दूसरा कौन सा एंगल, एक एंगल तो ये इक्वल हुआ, हमको करना क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर करना होगा ट्रायंगल डीईएफ के। अच्छा, जैसे डीबीईएफ पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ, सिमिलरली डीएफईसी भी क्या हो जाएगा एक, इसको पैरेललो, इस चीज को पैरेललोग्राम मत प्रूफ करने जाना, ठीक है, सिमिलरली करके बस लिख देना। और जैसे ही डीएफसी पैरेललोग्राम प्रूफ होगा, एंगल सी और एंगल डी भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ में देखो कौन कौन सा एंगल इक्वल आया, तो एंगल बी आया एंगल ई के बराबर, और एंगल सी किसके बराबर आ गया, एंगल डी के बराबर। अब जैसे ही दो ये सारा कुछ एंगल इक्वल हुआ, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी, एक मिनट, तुम्हारा एंगल सी एंगल डी के बराबर हुआ ना, तो ट्रायंगल का क्या नाम लिखेंगे बताओ, बोलो सर सी ई एफ। ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, एफ के है ना, हाँ तो एफ, बी किसके बराबर आया था, ई के, ई और सी ये, तो ऐसे डी। नाम लिखना डीईएफ। मतलब लिखना तुम अगर डीईएफ लिखोगे तो फिर वो मतलब ये पता नहीं, ये पता है ना सबको कि ट्रायंगल का नाम यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट होता है इसको सही से लिखना होता है, यस सर। कि डीईएफ लिख लिया था कोई ऐसा है जो लिख लिया कि एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, हाँ सर। और भी कोई लिखा है, नहीं करना होता है। देखो ऑल्दो मे बी ये इनविजिलेटर पर डिपेंड करेगा, हो सके वो नंबर दे भी दे और हो सके वो नंबर काट भी दे, इन सब चीज का ध्यान रखना, छोटा छोटा ये सब चीज होता है। हम पहले बता रखे, इसके पहले भी बताए थे कि जो इस जगह पे आप कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब प्रूफ हो जाए, दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाए, उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट लिखना होगा ये बहुत मैटर करेगा। क्योंकि अगर तुम देखो क्या डिफरेंस है, अंजनी तुम जैसे डीएफ लिखी थी ना, तो अब रेशियो तुम क्या लिखोगी जब ये चीज लिखोगी, तो लिखोगी ए बी अपॉन डीई,
BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। रेशियो लिखने आता है ना, रेशियो भी डिपेंड करता है नाम पे। जैसे ये AB आया तो उसके साथ DE आएगा, BC आया तो EF आएगा, फिर AC आया तो DF आएगा। लेकिन जो हम प्रूफ करके लाके दिए इसके अकॉर्डिंग रेशियो क्या बनेगा, AB बाय FE बनेगा, FE. BC बाय ED बनेगा और AC बाय FD FD. बनेगा। देखो कितना डिफरेंस हो गया क्रिएट। डिफरेंस हुआ या सेम ही है? AB बाय FE, BC बाय ED और AC बाय FD हुआ। तो ये सब चीज गलती फिर हो जाता है, ठीक है। बाकी तो ये तो तुमको ही पता है। डी क्या होगा, DE हो जाएगा हाफ ऑफ BC। डी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा। तो फिर रेशियो लिख लेना वहां से, BC ठीक है। तो इसका कितना होता है रेशियो, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF कितना आएगा, 1:4. 1:1 क्या आएगा, 4. 4. ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. 6 नंबर करके आना प्रूफ, 7 नंबर भी खुद से कर लेना। 7 तो आसान है, ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों देखना, 6 करके आना। 6 ऑल दो बहुत ही आसान है, थोड़ा लंबा जाएगा बट करके आना। 6 नहीं हो पाएगा तो मेरे को बताना, हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 7 नंबर तो आसान है, 7 हो जाएगा, 7 कर लेना, ठीक है। कुछ पूछना है पूरे ट्रायंगल में तो पूछो, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर हम पूछना शुरू करते हैं। बताओ, ट्रायंगल चैप्टर में कुछ भी और पूछना है, कोई थ्योरम वगैरह नहीं ना? तो हम एक असाइनमेंट भेज रहे हैं, उसको बनाना नहीं. शुरू करते हैं अभी। पाइथागोरस का सारा असाइनमेंट डिस्कस हो चुका है। ये है तुम्हारा सिमिलैरिटी पे बेस्ड, फॉरवर्ड कर दे रहे हैं हम 10th रिवीजन मैथ्स में। बनाओ तो जरा। कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें, देखो करके। मतलब इतना ज्यादा भास्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा तुम लोग से, लेकिन तब भी हम दे रखे हैं, अभी समय बच रहा है अपने पास, तो कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको प्रूफ करके दिखाओ। जैसे सेकंड नंबर बनाओ तो, देखते कितने से बनता है। पहले तुम लोग बताओ कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा ताकि ये रेशियो आए, बताओ। तुम ये चीज बोले थे कभी भी सिमिलैरिटी का क्वेश्चन बनाने से पहले, हम बोले थे कि सबसे पहले तो ट्रायंगल डिसाइड करो, किस किस ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये जो रेशियो लाना है, ये जो रेशियो लेकर के आना है, इसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सा ट्रायंगल तुमको लग रहा है प्रूफ करना होगा सिमिलर? Sir, triangle EDA and triangle EFB. EDA एंड EFB. EFB, अच्छा। FC उसमें तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसको सिमिलर करो, AED को और DFE, AED को सिमिलर कर लो और DFC को सिमिलर कर लो। नहीं तो ADE को और EBF को कर लो। बहुत सारे ऑप्शन है इसको बनाने के, ट्राई करो। कभी पूछा नहीं है बोर्ड में, बट कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा इसलिए।
बनेगा किसी से? कोई भी या कुछ सोच पाए तो वो भी बताओ कि हाँ सर हम ऐसा सोच रहे हैं कुछ। सर दोनों ट्रायंगल को बस सिमिलर करना है। कौन कौन दोनों को? और ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल DFC। हो पाएगा? बताओ। एंगल D कॉमन। कैसे? और नहीं होगा। कैसे कॉमन है? ट्रायंगल देख, एक नीचे एक ऊपर है, डी एक का नीचे एक का डी ऊपर है, कैसे कॉमन कर दिया? हाँ तो सर और हाँ ये बोलो। भी और हुआ। ये सर एंगल 1 और 2 तो इक्वल होगा ना? कैसे? रीजन होगा इक्वल, मेरे को ही पता है, रीजन तो कैसे? वाह corresponding सर, angle कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बढ़िया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा राज कौशल। तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। 3 और 4 कैसे इक्वल हो जाएगा? मतलब 1 और 2 इक्वल दिख रहा है तो 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा, उल्टा करके देख लेंगे तो, है ना? अच्छा रीजन दे दो क्यों इक्वल होगा। होगा ही सर, अरे रीजन दो, देखो ये तो चलो 1 क्योंकि और 2 AD पैरेलल BC और वो ही फिर कॉरस्पॉन्डिंग इसमें भी। ठीक है, तो कैसे हुआ? तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा क्योंकि ए बी पैरेलल डीसी है, ए बी पैरेलल डीसी है तो ई बी पैरेलल डीसी होगा, तो 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल। दूसरा दूसरा तुम्हारा बीसी, बीसी पैरेलल एडी है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो बीएफ पैरेलल एडी होगा, तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल हो गया किससे? एंगल एंगल से क्या हो गया? एंगल से सिमिलर। सिमिलर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जैसे ही एंगल एंगल से सिमिलर प्रूफ हुआ तो बस तुम्हारा काम खत्म। सिमिलर प्रूफ हुआ, ट्रायंगल का नाम लिखो ढंग से और जो रिक्वायर्ड है रेशियो वो आ जाएगा। तो क्या नाम जाएगा बताओ कोई? इधर ट्रायंगल डालो, इधर का ट्रायंगल का सिंबल, इसका ई और इस वाले ट्रायंगल का डी, तो ई और डी। फिर सर EAD सिमिलर ई टू ए डी, EBF। ई ए डी सिमिलर EBF किसके? ईबीएफ, EBF हाँ नहीं होगा। ईबीएफ। अच्छा इन नहीं दोनों को सर। तुम कौन कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर किया है? सर उसके बाद वाला। ईबीएफ को सिमिलर किया है? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और इन दोनों छोटे वाले को भी कर सकते थे ना सिमिलर, हम पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात किए। तो ई एंगल ई तो एंगल डी, एंगल ए तो इसका एंगल सी, तो ये क्या बनेगा? डी सी एफ बनेगा। ठीक है, डी सी एफ बनेगा तो रेशियो लिख डालो फटाफट। तो रेशियो क्या आएगा? ए अपॉन डी सी DC एडी अपॉन AD अपॉन CF सी एफ और AD अपॉन DF। एडी अपॉन डी एफ हो जाएगा। कर लेना फिर यहाँ से। यहाँ पे किस किस का रिक्वायरमेंट है, कोई आया क्या यहाँ पे? देख लो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इन दोनों का, तो तुम्हारे क्या मिल जाएगा? ये अपॉन, EA अपॉन सॉरी ये अपॉन, हाँ ये अपॉन एडी इक्वल्स टू डीसी अपॉन सी एफ। CF। तो दो चीज आ गया ना ये दोनों, इसका रेसिप्रोकल यस कर सर। लो तो ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में कुछ आया कैसे करना होता है या नहीं आया? उसका सर DC बाई CF को रेसिप्रोकल कर दो। हाँ इन दोनों को उल्टा कर लेना क्योंकि हमको प्रूफ करना है डीए बाई ए, लेकिन आ रहा है ईए बाई एडी, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेना, ले लेते सारी चीज का। अभी एक चीज और करना पड़ेगा, एफ बी और बीई लाने के लिए फिर से तुमको किसी एक ट्रायंगल को क्या करना, बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर कर देना, फिर वहां से आ जाएगा रेशियो सब। ठीक है,
समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो ठीक है, तो सेकेंड कहीं पूछा नहीं है, बट एक क्वेश्चन बस हम करवा रहे थे, बनना चाहिए। फोर्थ ट्राई करो तो। फोर्थ तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद ना, यस सर। वो छोड़ दो फिर। सिक्स ट्राई करो। 6 सिक्स मैंने देखा है एक दो बार पूछते हुए, बहुत पहले पूछा था, अभी तो नहीं देखा, बट पहले पूछा था कभी। सिक्स बना के देखो तो। बीएससी पे 90 डिग्री है, एंगल है 90 डिग्री है। हो जाएगा ये भी। एजीएफ और डीजी भी तो आसानी से होगा, क्योंकि जीएफ पैरेलल टू डीई, जीएफ पैरेलल डीई, तो ये दोनों एंगल हो जाएगा ना सिमिलर, ये सॉरी इक्वल यस कॉरस्पॉन्डिंग सर। एंगल से। और एक 90 डिग्री है इसका, और ये तुम्हारा दूसरा ये 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। उसी तरीके से एजीएफ और ईएफसी हो जाएगा। ये रेशियो ला करके दिखाओ तुम सब, इसको और इसको प्रूफ करो। पहला दूसरा तो आसान था प्रूफ करना, तीसरा चौथा करके दिखाओ। तीसरा और चौथा नंबर देखते हैं किससे बनता है। CD by GH, CD by GH, ये क्या आ गया है? एच कहाँ से लाए? वही तो मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है, थर्ड में थोड़ा गड़बड़ है कुछ कुछ, हम इसको अभी सही कर दे रहे हैं। ये बना करके रखो, फोर्थ बना के रखो, हम थर्ड नंबर सही कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, फोर्थ बनाओ तो फोर्थ, थर्ड हम सही सही कर दे रहे हैं अभी। फोर्थ बनाओ। फोर्थ बना, किसी से भी बना? नहीं सर। नहीं सर, ये कैसा जवाब होता है? नहीं सर, कभी तो यस सर बोल दो कि हाँ सर बन गया। झूठा ही बोल दो, झूठा ही तसल्ली दे दो, हम भी खुश रहेंगे। तो फिर बताएंगे नहीं ना आप? ये नहीं बताएंगे। फोर्थ बनाओ, थर्ड क्वेश्चन गलत है। थर्ड देखो, फोर्थ कैसे बनेगा? किसी से बनेगा? किसी को लग रहा है कि हाँ सर हम बना सकते हैं? नहीं। सर इसमें जी बी डी और
FEC को सिमिलर करना होगा तो आ हाँ सकता है, लेकिन FE कैसे करें? ए गधा लड़का, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में देखो तो कुछ प्रूफ किया है तुम? AGF को DBG से किया, AGF को EFC से किया, तो DBG खुद ब खुद सिमिलर हो जाएगा EFC के, इसमें क्या था? तो हो गया काम। पहला दो देखे ही नहीं। पहला दो देखे ही नहीं, क्या कर सकते हैं? रेशियो लिखो जो जो चाहिए। अब DV बोलेगा बाई सर EF। DE कहाँ से आएगा, तो फिर अब दिमाग लगाओ कहाँ से आएगा DE। हाँ जी अंजनी, क्या लगता है बनेगा? नो सर, नो डी सर। कहाँ से आएगा? डी कहाँ से आएगा? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राज कौशल, DE कहाँ से आएगा? तुम्हारे लिए वही क्वेश्चन। अभी तक तो नहीं पता। DE कहाँ से आएगा सर? हमको भी नहीं पता डी कहाँ से आएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, रेशियो बताओ क्या क्या आएगा। DB DE बाय बाई EF, BG बाई FC और DG बाई EC। सर ये स्क्वायर है ना? आ गया लाइन पे। बहुत सही, बहुत सही। देखो, हमको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो DB इंटू इशू, तो DB इंटू EC आ जाएगा, और EF इंटू DG आएगा। और देखो EF DG ये है क्या? सब स्क्वायर है, तो इस EF को हम DE लिख सकते हैं ना, DG को भी DE लिख सकते हैं ना, तो हो गया प्रूफ। बताओ, हुआ ना हाँ सर। प्रूफ? चमत्कार हो गया। मैजिक इसको बोलते हैं, है कि नहीं? नालायक होता है, कैसे बनेगा फिर? चलो ठीक है, तो देखना इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ट्राई करना। ये थर्ड वन गलत है, ठीक है? ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, कहीं और का यहाँ आ गया गलती से। कुछ पूछना है तो पूछो। कोई क्वेश्चन है अंजनी सिमिलर ट्रायंगल में? क्योंकि तुम तो जब खत्म हो रहा है चैप्टर तब ज्वाइन की हो, तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई भी कहीं से बना रही हो तो उसका क्वेश्चन है तो खत्म करो उसको, है क्या? वो सर अभी नहीं, है ही नहीं क्वेश्चन? मतलब अभी नहीं, अभी अभी। ओके, और किसी के पास? दीप्ति, ये तो आज साइलेंट मोड में चली गई पूरा। दीप्ति, नेट नहीं आ रहा है। नेट ही नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा बहाना है तुम लोग का ऑनलाइन क्लास में। राज कौशल, और सही में नहीं दिखाई सर, नहीं दे रही रखेंगे, स्क्रीन। खोज कर रखेंगे। खोज के रखेंगे। पीयूष, कोई समस्या? हाँ सर। कोई ना। समस्या नहीं? आदित्य, चलो ठीक है, नहीं है समस्या तो बना के देखो। ये PDF जो तुम्हारे ग्रुप में डाल रखे हैं वहां, वहां से ये सब क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर जाना, जरूर से बनाना। पता चला नहीं बनाए फिर, जिसमें से ये सब तो हम करवा चुके हैं, 11 करवा चुके हैं, 12 करवा चुके हैं, ये सब करवा रखे हैं, लेकिन तभी ट्राई करके देखना, ठीक है? चलो बढ़िया, फिर मिलते हैं। कल तो क्लास नहीं है ना शायद? कल नहीं है, कल नहीं है तुम लोग का क्लास। कल नहीं है, सैटरडे को देखते हैं। सैटरडे को अगर अरेंज करना होगा तो इसी टाइम पे हम मैसेज कर देंगे और बता देंगे। कोशिश रहेगा अरेंज कर ही दे सैटरडे को। सैटरडे को क्लास लगा लेते हैं फिर। कल नहीं है, कल आराम करना, ठीक है? चलो बढ़िया। कुछ पूछना है? सर हम आज ही समझ लिए थे, नहीं है इसलिए नहीं आए।